हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, अब हमारे जीएसटी पोर्टल पे अपना PMT 09 फॉर्म अवेलेबल हो गया है। इस फॉर्म का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि इस फॉर्म के जरिए हम अपने कैश लेजर में पड़े हुए पैसों को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक ही हेड के एक सब हेड से दूसरे सब हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपको पैसा डालना था IGST में, लेकिन आपने गलती से डाल दिया CGST और SGST में। तो अब आप इसको CGST और SGST से ट्रांसफर करके फिर से IGST में डाल सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको पैसा डालना था IGST के टैक्स वाले सब हेड में, लेकिन आपने गलती से उसको डाल दिया IGST के फी वाले हेड में। तो अब आप इसको फी वाले हेड से फिर से IGST के टैक्स वाले हेड में डाल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फाइल करना है। तो आप आ जाइए अपने GST के डैशबोर्ड पे, और यहाँ से आपको आना है सर्विसेज में लेजर्स, और लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आपको आपके कैश लेजर का बैलेंस बताएगा कि आपके कैश लेजर में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो देखिए, आपके पास जो है आज के दिन आपके कैश लेजर में कितने पैसे हैं ये बता रहा है। और यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें आपको बताता है कि आपने इसमें कब कितने पैसे डाले, कब कितने पैसे यूज किए और कितना बैलेंस पड़ा है। दूसरा अपने पास ऑप्शन है फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, मतलब कि यही अपना फॉर्म GST PMT 09 है। और तीसरा क्या है? व्यू फाइल GST PMT 09, जो कि फाइल करने के बाद हम देख सकेंगे, और ये हमारे फाइल किए गए GST PMT 9 की लिस्ट को दिखाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे हैं फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अपना जो अगला पेज है वो खुल के आ जाएगा अपना, कि हमें क्या क्या फाइल करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना भी है। क्लियर है? तो आगे आइएगा। अब यहाँ आप देखते जाइएगा, हमारे पास है कैश लेजर बैलेंस। क्लियर है? कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, मतलब कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे हेड में, या फिर इंट्रा हेड ही दूसरे सब हेड में। तो देखिएगा, हमारे पास IGST के टैक्स में जो है इतना पैसा पड़ा हुआ है, और IGST के ही पेनाल्टी में इतना पैसा पड़ा हुआ है। आपके केस में जहाँ भी पैसा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आगे आइएगा, आगे क्या दिखा रहा है? कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। ये अभी आपको जैसा ऊपर वाला दिखा रहा है वैसा ही नीचे वाला दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। जब हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, मतलब कि अपडेट करने के बाद ये प्रीव्यू दिखाएगा कि अपडेट करने के बाद क्या बैलेंस है। तो अभी तो ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे दिखा रहा है। जब हम अपडेट करेंगे फिर यहाँ हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है? आगे आइएगा, अब यहाँ से अपना काम शुरू होगा। बोल रहे हैं ऐड रिकॉर्ड, और यही हमें अपना ट्रांसफर वाला काम करना है। एक बार ध्यान से देखिएगा, पहला जो कॉल्यूम है देखिएगा, यहाँ से कॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से इधर अलग है, और यहाँ से इधर अलग है। यहाँ से इधर है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, ठीक है, इसके बाद है ट्रांसफर अमाउंट टू, मतलब आपको कहाँ से पैसे ट्रांसफर करने हैं, और ट्रांसफर करने के बाद कहाँ पैसे भेजने हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा, मेजर हेड, अपना मेजर हेड क्या होगा? IGST, CGST या फिर SGST और सेस। तो मेरे पास IGST में पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने सिलेक्ट किया IGST। अब माइनर हेड मतलब कि IGST के कहाँ पे? टैक्स में, इंटरेस्ट में, फी में, पेनाल्टी में, या फिर अदर में। मैं करता हूँ टैक्स। ठीक है, तो इसने बता दिया कि आपके IGST के टैक्स में इतना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। अगर मैं IGST के यहाँ पे पेनाल्टी में करूँ तो भी उसने इतने ही पैसे दिखाए। अगर मैं करता हूँ इंटरेस्ट तो ये 0 कर दिया, क्योंकि मेरे पास केवल IGST के टैक्स में और पेनाल्टी में ही पैसे पड़े हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने टैक्स फिर से ऑफ कर लिया। अब मेजर हेड कौन सा है? जहाँ हमें पैसे भेजने हैं। अब इस पैसे को हमें भेजना कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पैसे हमें मान लीजिए भेजने हैं। मेजर हेड में करता हूँ CGST। ठीक है, तो CGST में अब आपको कहाँ पैसे भेजना है ये पूछ रहा है। या तो टैक्स में भेजिए, या फिर इंटरेस्ट में, पेनाल्टी में, फी में, या फिर अदर्स, कहाँ भेजना है आपको। एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे IGST ही करूँ उस केस में क्या होगा कि देखिए, टैक्स वाला जो बॉक्स है इसको इन्होंने डिजेबल कर दिया है। मतलब कि आपके पास तो ऑलरेडी IGST के टैक्स में पड़ा ही हुआ है, तो फिर IGST के टैक्स में आप क्यों भेजिएगा? सिंपल सी बात है। लेकिन IGST के टैक्स में पड़ा है तो इसको आप IGST के इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी या फिर अदर्स में भेज सकते हैं। टैक्स से टैक्स में भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको इन्होंने डिजेबल कर दिया।
तो हम इसको IGST के इन बाकी चीज़ों में भेज सकते हैं, या फिर अगर मैं CGST या SGST ऑप्ट करता हूँ तो इसके किसी भी सब हेड में भेज सकते हैं। क्लियर है? तो मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसको CGST के फी में 100 रुपये करता हूँ। देखिए आपके ऊपर है, अवेलेबल बैलेंस तो मेरे पास जो है 39,000 है, लेकिन मुझे कितने पैसे भेजने हैं ये मेरे ऊपर है, आपके काम के हिसाब से। मान लीजिए कि आपको IGST में कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे जो है CGST SGST में चाहिए, तो कर दीजिए। क्लियर है? तो मैं इसको करता हूँ 100 रुपये हमें भेजने हैं CGST के फी में, और यहाँ पे CGST के सारे हेड्स में मैं एक साथ पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। चलिए एक पैसा कर देता हूँ 100 रुपया टैक्स में भी, और अब करता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखिएगा क्या बोल रहा है, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज एवब इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको जो है आपका कंफर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि ट्रांसफर करने के बाद आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने कर दिया यस। अब देखिए यस करने के बाद क्या होता है, ये जो है आपके साथ ही मैं भी देखूंगा, पहली ही बार कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रोसेस्ड रिकॉर्ड्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि इसने वैलिडेट कर दिया है। अब इसको हमें फाइल कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, मतलब कहाँ से पैसा जा रहा है और कहाँ जा रहा है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, ये हमने देख लिया। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते हैं, और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू अपडेटेड कैश लेजर बैलेंस, जो हमने बीच वाला देखा था पहले कि प्रीव्यू क्या दिखाएगा। पहले देखिएगा केवल यहाँ पे और यहाँ पे पैसे दिखा रहा था, अब ये इसने जो हमने पैसे भेजे हैं CGST के टैक्स में और फी में 100 रुपये वो भी दिखा रहा है। क्लियर है? और अब नीचे आइए, डिटेल्स ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट हेड, कि ये डिटेल्स बता रहा है कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम किस जो है हेड से पैसे जा रहे हैं, और अमाउंट ट्रांसफर टू कहाँ जा रहे हैं। CGST के टैक्स और फी में 100 रुपये जा रहे हैं IGST के टैक्स से। क्लियर है? अब यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद फाइल GST PMT 09, और मैंने कर दिया यस। यस करने के बाद फाइल विथ EBC मैंने क्लिक किया, और ये तो आपको पता ही है EBC या फिर DSC से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट बार एक बार पूछ रहे हैं, यू आर अबाउट टू फाइल GST PMT 09, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, मैंने कर दिया प्रोसीड। और अब आपको यहाँ पे अपना EBC डालना है। EBC डालने के बाद देखिए हम लास्ट तक देख रहे हैं कि क्या होता है, और अभी मैं EBC डाल रहा हूँ, और मैंने किया वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये जो अपना रिटर्न फाइल हो गया, और फाइल होने के बाद अब हम देखते हैं कि अपना सर्विसेज से लेजर्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपना जो टोटल बैलेंस है वो तो उतना ही दिखाएगा जितना हम देख रहे थे, लेकिन अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का लास्ट जो है अपडेटेड बैलेंस हम देखते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए डेट डालते हैं, डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल टू आज का, और करते हैं गो। ठीक है, गो करने के बाद देखिएगा हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा हमारे पास अब दिखा रहा है यहाँ पे IGST में 78856 है, और CGST में 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ का अगर हम ब्रेकअप देखें, यहीं पे क्लिक कीजिए, ब्रेकअप पे देखिए टैक्स में 100 रुपये और फी में 100 रुपये। तो आपने देखा बहुत ही आसान प्रोसेस है हमारे एक हेड से दूसरे हेड में पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो आई थिंक अब सारी बातें क्लियर हैं, और बाकी जो है एक और चीज़ देख लेते हैं। एक अगर आपको PDF उसका डाउनलोड करना हो, जो हमने रिटर्न फाइल किया, वो भी तो देख लेना है, तो वो भी बिल्कुल ईजी है। अब हमारे व्यू वाले सेक्शन में वो आ गया होगा, तो यहाँ पे आते हैं व्यू फाइल GST PMT 09, इसको मैंने क्लिक किया, और देखिए यहाँ से सर्च बाय डेट या फिर सर्च बाय ARN, तो ARN तो आपके ईमेल पे चला गया होगा। बाकी अगर सर्च बाय डेट करें तो यहाँ पे आते हैं, और वही 21 to 21 कर लें। चलिए क्यों नहीं कर रहा, 21 to 21। ठीक है, मैंने किया सर्च, और देखिए अपने पास जो है इसका स्टेटस आ गया फाइल, और ARN भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आई थिंक आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको ओपन किया,
और नीचे जो है डाउनलोड GST PMT 09 का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो हमने देखा कि एक हेड से दूसरे हेड में पैसे या फिर इंट्रा हेड ही एक सब हेड से दूसरे सब हेड में पैसे कैसे भेजने हैं और PMT 09 कैसे फाइल करना है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।